हेलो हेलो। तो आइए साहब, पंच परमेश्वर का आदेश, गौ माता की महिमा और सब पढ़े सब बड़े शिक्षा अभियान पे भजन। तो आइए समय के रहते आप दोनों कथाओं को श्रवण करेंगे और हमारी कोशिश कि समय रहते कथा को अंजाम तक पहुंचाने की। बोल गजानंद महाराज राजा रामचंद्र भगवान पवन सुत वृंदावन विहार। एक छोटी सी गाथा जो हमने हमारे बड़े बुजुर्गों के मुख से सुनी कि संसार में जब भी कोई व्यक्ति अपने अंत समय में होता है और उसे गौ लीला का अगर श्रवण करा दिया जाए तो वह अपने देह को त्यागने में जो उसे कठिनाइयां होती है उसे वह कठिनाइयां नहीं होती और वो परम धाम को चला जाता है। और कहते हैं भैया कि गौ माता को सभी पशुओं में श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा क्यों? तो हमने सुना है केवल कथाओं के माध्यम से कि एक समय बाबा भोलेनाथ के मन में विचार आया कि अभी तक तो मैंने मेरे भक्तों की परीक्षा ली, आज क्यों ना किसी पशु की परीक्षा ली जाए। तो आज बाबा भोलेनाथ एक गाय को, एक गौ को देखते हैं। आज सिंह बनकर उनके समीप चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो गौ मां हो, आप मेरा आहार बनो, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है और मैं तो एक मांसाहारी हूँ, इसलिए मुझे आपका मांस चाहिए, आपका आहार करना है। तो इधर गौ माता कहने लगी कि हे सिंह महाराज, मैं सुबह से इस वन में विचरण कर रही हूँ, चारा चर रही हूँ और मेरे घर पे मेरा बछड़ा, मेरा लाल मेरी राह तक रहा है, तो मुझे वापस जाना होगा, नहीं तो वह अबोध है, अभी उसे पता नहीं, वह मेरी राह देखते देखते प्राण त्याग देगा। इधर सिंह महाराज कहने लगे कि ऐसा कैसे, मेरी नजर आप पे पहले पड़ी है। जब इतनी बातें सुनी तो गौ माता ने कहा कि मैं आपको ये सूरज देवता को साक्षी मानकर कहती हूँ कि जब तक सूरज अस्त होगा उसके पहले मैं मेरे बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। आज गौ माता कसम लेकर अपने बछड़े को दूध पिलाने आती है। आइए भैया, गौ माता की परीक्षा
जो आज कलयुग में दर बदर भटक रही है, जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं जिनके पेट में निवास करते हैं, ऐसे गौ माता आज कट रही है। तो आइए किस प्रकार से उन्हें श्रेष्ठ कहा गया है, आप कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। सब लीलाओं में लीला और गौ लीला है महान, और ऐसी सुंदर गाथा को तुम सुनना दे कर ध्यान। एक समय की बात है, तो एक समय की बात है, और शिव शंकर भगवान और लेने परीक्षा गौ माता की मन में लिए है ठान। तो आज कहते हैं भैया, आज वह गौ माता अपने लाल बछड़े को दूध पिलाने आती है। किस प्रकार से? और गौ माता की सुन लो कहानी, सुन लो कहानी, वो महिमा पुरानी सबने जानी, और करुणा वाणी, और गौ माता की सुन लो कहानी, गौ माता की सुन लो कहानी, गौ माता की सुन लो कहानी, गौ माता की सुन लो कहानी। आज महिमा पुरानी सबने जानी, महिमा पुरानी, और गौ माता की सुन लो कहानी, गौ माता की सुन लो कहानी, गौ माता की सुन लो कहानी, गौ माता की सुन लो कहानी। और कहते हैं भैया कि संसार में माँ का दर्जा सबसे आला है। आज इधर सिंह के आगे वचनबद्ध है, और एक तरफ अपने बछड़े के लिए माँ ममता के कारण वचनबद्ध है कि बछड़े को बोलकर आई थी कि बेटा मैं शाम को घर आऊंगी। आज सिंह के आगे हार जाती है। कैसे? सिंह के आगे हार गई हो, सिंह के आगे हार गई, सिंह के आगे हार
वचन देकर हार गई, क्योंकि सूर्य देवता को साक्षी मानकर गौ माता ने कहा था कि मैं जैसे ही मेरे लाल को दूध पिलाऊं वापिस आ जाऊंगी। आज ऐसी विडंबना के देखिए, वचन निभा के हार गई हो, वचन निभा के हार गई, वचन निभा के हार गई। अरे करुणा वाली और गौ माता की सुन लो गाने, गौ माता के आप देखिए, जैसे ही अपने बछड़े को दूध पिलाया और माँ वापस जाने लगी तो बछड़े ने मुख को देखकर कहा कि हे माँ, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बिना बताए वापस जा रही हो। तो आज ना चाहते हुए भी सारा हाल कहती है कि एक सिंह को मैं अपना वचन देकर आई हूँ। आज अपने बछड़े से हाल बताती है माँ कैसे। क्योंकि अरे जाती हूँ प्रण मैंने किया और राह तक है ललना। मैं सिंह को कह के आई थी कि मेरा ललना राह तक रहा है और दूध पिला कर वापस आऊं और मान लो मेरा कहना। फिलहाल आज तुमसे मेरी अंतिम भेंट है कैसे। अरे जाती हूँ प्रण मैंने किया, राह तके है ललना। जाती हूँ प्रण मैंने किया, राह तके है ललना। जाते हूँ प्रण मैंने किया, राह तके है ललना। दूध पिला कर वापस आए, दूध पिला कर वापस आए, दूध पिला कर वापस आए। अरे मान लो मेरा कहना, जाती हूँ प्रण मैंने किया और राह तके मेरो ललना। जाते हो प्रण मैंने किया, राह तके है ललना। जाते हो प्रण मैंने किया। आज लाल कहने लगा कि माँ अगर आप जा रही हो तो मैं रहकर क्या करूंगा। अगर आप ही सिंह को भोजन बनने जा रही हो तो मैं भी चलूंगा कैसे। गौ माता जब वापस आई, गौ माता जब वापस आई, गौ माता जब वापस आई और अपने लाल बछड़े से कहने लगी माँ क्या बोली बेटा हुई मैं पराई, बोले बेटा हुई मैं पराई, बोले बेटा हुई मैं पराई। लालन बोला सुन लो मैया, लालन बोला सुन लो मैया, लालन बोला सुन लो मैया। आँखों में है पानी और
आगे आया जैसे ही माँ को खाने के लिए, तो इधर माता कहने लगी कि हिलाल, तूने अभी जीवन में देखा ही क्या है, मुझे सिंह का भोजन बनने दो। जैसे ही ये बात भगवान भोलेनाथ जो सिंह रूपधारी थे उन्होंने देखा कि एक माँ कभी आगे आ रही है तो कभी लाल आगे आ रहा है। आज परीक्षा लेते हैं किस प्रकार से। हेलो, देखिए इसके बाद नवज्योति भजन मंडल ढपाड़ा तैयार होकर मंच के करीब आ जाएं। मंडल का 5 मिनट शेष। तो आइए भैया, नवज्योति भजन मंडल ढपाड़ा। उस समय से कहा गया है कि बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हे गौ माता, आज तुम्हारे सत के खातिर मैं प्रसन्न हुआ कि तुमने अपने वचन के अनुसार मुझे भोजन बनने के लिए आए। आज मैं वरदान देता हूं कि तुम्हें सभी देवी देवताओं में जो भी पशु होंगे उसमें 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारे कोख में विराजमान होंगे। लेकिन भैया आज का समय ऐसा है कि उस गौ माता को ही हम काट रहे हैं। तो आइए भैया बिल्कुल, और इसके बाद एक शिक्षा गीत। तो आज वो रो रो के गौ माँ क्या कर रही है कि हो कन्हैया, और एक बार तो फिर से लौट आजा मोहन सावरिया, गौ मायूरो कहे हो कन्हैया। एक वो ग्वाले थे जिन्होंने मेरे स्तन का दूध पीकर अपना जीवन, और आज के ग्वाले मुझे काट कर खा रहे हैं। रोते बिलखते हुए कलयुग की गौ माँ क्या कह रही है, ओ एक बार तो फिर से लौट आजा मोहन सावरिया, गौ मायूरो कहे। एक बार तो फिर से लौट आजा मोहन सावरिया, और गौ मायूरो कहे। एक बार तो फिर से लौट आजा आजकल के जो ग्वाले हैं, दहिया को छोड़ा है, माखन को छोड़ा है, दहिया को छोड़ा है, माखन को छोड़ा है, दहिया को छोड़ा है, माखन को छोड़ा है। आजकल दूध दही कोई नहीं पीता, सबने शराबों से यह नाता जोड़ा है, सबने शराबों से यह नाता जोड़ा है, सबने शराबों से यह नाता जोड़ा है। एक बार तो फिर से लौट आजा मोहन सावरिया। आइए भैया बिल्कुल अंतिम शिक्षा भजन, क्योंकि भैया हम सबको मिलकर इस शिक्षा में सहयोग प्रदान करना है, इसलिए अरे भैया भाभी सबको बताना, क्योंकि सब पढ़े और सब पढ़े इसलिए स्कूल जाना है। अरे भैया भाभी सबको बताना, ये स्कूल हमें है अब जाना, स्कूल हमें है अब जाना, स्कूल हमें है अब जाना, स्कूल हमें है अब जाना। क्योंकि अरे आ गया है नया जमाना, अब वो समय नहीं रहा कि भैया अनपढ़ रहे, इसलिए अरे आ गया है नया जमाना, स्कूल हमें है अब जाना, स्कूल हमें है अब जाना, स्कूल हमें है अब जाना, स्कूल हमें है अब जाना। क्योंकि और जीवन की सबसे बड़ी है परीक्षा, जीवन की सबसे बड़ी है परीक्षा, जीवन की सबसे बड़ी है परीक्षा। इस जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा को अगर पास करना है तो हमें शिक्षित होना जरूरी है, इसलिए और
जीवन की सबसे बड़ी है परीक्षा, जीवन की सबसे बड़ी है परीक्षा, जीवन की सबसे बड़ी है परीक्षा। अगर पास होना तो ले लो ये शिक्षा, अगर पास होना तो ले लो ये शिक्षा, अगर पास होना तो ले लो ये शिक्षा। और अरे भैया भाभी, अरे भैया भाभी सबको बताना, स्कूल हमें है अब जाना, स्कूल हमें है अब जाना, स्कूल हमें है अब जाना। सुन लो मेरे भाई अब तो कर लो तुम पढ़ाई, सुन लो मेरे भाई अब तो कर लो तुम पढ़ाई, सुन लो मेरे भाई अब तो कर लो पढ़ाई। इसमें क्या है अब बुराई, भैया कर लो आज पढ़ाई, इसमें क्या है अब बुराई, अब तो कर लो आज पढ़ाई, इसमें क्या है अब बुराई, क्योंकि भैया अरे सुन लो बहनी अरे भाई रे, हो सब कर लो पढ़ाई, सुन लो बहनी अरे भाई रे, सब कर लो पढ़ाई, सुन लो बहनी अरे भाई रे, सब कर लो पढ़ाई, सुन लो बहनी अरे भाई रे, सब कर लो पढ़ाई। अरे कर लो पढ़ाई भैया कर लो पढ़ाई, कर लो पढ़ाई भैया कर लो पढ़ाई, कर लो पढ़ाई भैया कर लो पढ़ाई। अरे इसमें है सबकी भलाई, हो भैया कर लो पढ़ाई, सुन लो बहने और भाई, अब कर लो पढ़ाई, सुन लो बहने और भाई, अब कर लो पढ़ाई। अरे कर लो पढ़ाई तो आगे बढ़ोगे, कर लो पढ़ाई तो आगे बढ़ोगे, कर लो पढ़ाई तो आगे बढ़ोगे। अगर पढ़ाई कर लीजिए भैया, अरे गाँव शहर नाम रोशन करोगे, गाँव शहर नाम रोशन करोगे, गाँव शहर नाम रोशन करोगे, रोशन करोगे जब आगे बढ़ोगे, रोशन करोगे जब आगे बढ़ोगे, रोशन करोगे जब आगे बढ़ोगे। अरे सुन लो, अरे सुन लो, अरे सुन लो बहनी और भाई, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। हेलो हेलो। नवज्योति मंडल ढपाड़ा मंच पर आने की कष्ट करें। आपके समक्ष अभी जो कार्यक्रम प्रस्तुति दे रहा था, ये सरस्वती भजन मंडल डोडावानी, और अब आपके समक्ष मंच पर उपस्थित होने जा रही है अपने बैतूल जिले की जो मंडल है, नवज्योति भजन मंडल ढपाड़ा। नवज्योति भजन मंडल ढपाड़ा मंच पर उपस्थित होने जा रही है। हेलो, हाँ भैया, जुग्गा जी विश्वकर्मा बांसबोड़ी इनकी ओर से 51 रुपए की राशि, और अशोक साहू आमढाना इनकी ओर से भी 21 रुपए की राशि, हमारे संतोष भैया मेहरा साहब फुलगोहान इनकी ओर से 101 रुपए की राशि, और हमारे चार गांव मंडल के बहुत ही अच्छे गायक महोदय हमारे बड़े भाई राजू भैया गायक महोदय इनकी ओर से 11 रुपए की राशि, साथ में हमारे संजू भैया यादव साहब चार गांव इनकी ओर से 11 रुपए की राशि, सुखलाल जी यादव खारा गोंदी इनकी ओर से 21 रुपए की राशि, श्री बद्री प्रसाद जी राठौर बांसबोड़ी इनकी ओर से 51 रुपए की राशि, आदरणीय सम्माननीय श्रीमान जी चिरोंजी जी मरकाम दूधावानी इनकी ओर से भी 21 रुपए की राशि, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। चलो बेटा चालू बेटा।
हेलो। अब विशेष सूचना, आम जनता से अनुरोध, यहाँ एक बालक मेला में घूम चुका है। छोटा बालक है, दूधवानी का रहने वाला है और उसका नाम चीकू काजले है। अगर जिस किसी भी सज्जन को अगर मिले तो समिति के पास लाकर छोड़ दें। उसका पापा यहीं खड़ा है, चीकू काजले, नाना है। अच्छा ला, नाना। उसके मम्मी पापा भी मेले में ही होंगे। जिस किसी को भी मिले तो यहाँ पर लाके छोड़ दें। हेलो। इस मंडल के बाद हरिमंडल रंडाल, हरिमंडल रंडाल तैयार रहे भैया। हेलो 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 चेक, हेलो 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 माइक्रोफोन चेक, हेलो 1 2 3, हेलो। जय जय श्री राम, जय भीम। हेलो 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 हारमोनियम।